वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 जो कि समुच्चय का आपका टॉपिक चल रहा था, पहला लेसन है आपका, पहला आपका अध्याय है, उसके बारे में आपको समझा रहे थे और सिखाने का प्रयास कर रहे थे। आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नजर केवल बोर्ड पर बनाए रखिए ताकि आपको समझ में पूरा पूरा आए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कम समय में अधिक से अधिक बताने का प्रयास करेंगे आपको। सबसे पहले आपने, जैसे कि इस अध्याय का नाम है सेट के बारे में पढ़ा है। सेट मझले वाले ब्रैकेट में लिखते हैं और कुछ अवयव कॉमा में लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह से ये आपका समुच्चय होता है। आज हमें इसी समुच्चय का उप समुच्चय निकालना है, सबसेट। क्या निकालना है? सबसेट। जैसे कि हमने एक समुच्चय लिख दिया यहां पर, अच्छे से देखना, ये इसको समझाने का आपको प्रयास करते हैं। ए बराबर आपका दिया ए और बी, ऐसा लिखा। इसका आपको उप समुच्चय ज्ञात करना है। ठीक है ना? क्या करना है? उप समुच्चय। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, उप समुच्चय लिखकर बताओ, और एक उसमें आता है क्वेश्चन मान ज्ञात करो उप समुच्चय का। तो बात करते हैं आपको किस तरह से इसको बताया जाए उसके बारे में। तो यहां पर उप समुच्चय ध्यान रखना, सबसे पहले इनको अलग अलग लिखो। ए के उप समुच्चय हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले इनको अलग अलग लिखो। ए को अलग लिख लो मझली वाली में, बी को अलग लिख लो। दो समुच्चय हो गए आपके। और फिर डबल डबल वाला लिखो ए कॉमा बी, और एक आपका सभी में आता है जो कि फाई समुच्चय है। सिंगल सिंगल पहले एक एक करके, फिर डबल डबल वाले अगर 3 होते तो ट्रिपल ट्रिपल वाले लिखते हैं हम। और ए वाला कंपलसरी है, सभी में आता है आपका रिक्त समुच्चय कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। तो ये आपके बन गए उप समुच्चय। क्या बन गए हैं? उप समुच्चय। यदि इसी क्वेश्चन में, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने लिख दिया यहां पर, पहला है, दूसरा लिख देंगे, कोई समुच्चय बी दिया 5 6 7 9, इस तरह से दिए हैं अवयव। अब उन्होंने कहा है उप समुच्चयों की संख्या। समुच्चयों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या बोले तो n बराबर आपका होगा क्वेश्चन मार्क। उप समुच्चयों की संख्या n बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अवयव या डायरेक्ट लिखेंगे ऐसी n, जी उप समुच्चयों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले अवयव देखना है, तो समुच्चय में अवयव हम गिनकर बताएंगे 1 2 3 4। तो अवयव को बोलते हैं n बराबर यहां पर 4 है। n बराबर क्या है? 4। अब उप समुच्चय की संख्याओं का सूत्र होता है, उप समुच्चयों की संख्या फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n, n का मान क्या है आपका? 4। इसको 4 बार आपको गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि आपकी उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगी 16। उप समुच्चय की संख्या बराबर आपका 16। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा? तो इस वीडियो में हमने सीखा उप समुच्चय लिखकर बताना, और उप समुच्चय आपको सूत्र की सहायता से उसमें उप समुच्चयों में अवयवों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। जैसे कि इसमें देखो 2 अवयव थे, तो इसका अगर निकालना चाहते तो n बराबर 2 या 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 यानी कि क्या होता? 4। उप समुच्चयों की संख्या 4 होती। देखो यहां पर गिनकर भी देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 उप समुच्चय है यहां पर। 1 2 3 4, कितने उप समुच्चय हैं आपके? 4 है ना? कितने हैं उप समुच्चय? 4।
तो ये 4 उप समुच्चय आपके नंबर अगर ऐसा निकालना सा आए उप समुच्चयों की संख्या ऐसा सूत्र 2 की पावर n से, और यदि उप समुच्चयों को लिखना हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम आपको सिखाते हैं उप समुच्चय को किससे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं उप समुच्चय को लिखते कैसे हैं। उप समुच्चय को लिखते कैसे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। उप समुच्चय का जो प्रतीक होता है वो होता है, सिंबल है ए। उप समुच्चय का प्रतीक है ये, सिंबल दिया गया है। उप समुच्चय अगर लिखना हो तो इसके माध्यम से उप समुच्चय को व्यक्त करते हैं। अगर आपके 2 समुच्चय दिए हैं, अब जरा गौर से ध्यान से समझना। जैसे कि आपका ए दिया, आपका 1 2 3, और यहां पर एक समुच्चय आपका बी दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसा आपका लिखा है। ए का मान ऐसा और बी का मान ऐसा। तो यहां पर हम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तीनों अवयव इसमें है ना? तीनों अवयव आपके इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि ए उप समुच्चय है बी का। इसका अर्थ जी है, देखो ए के सभी अवयव आपके बी में हैं, अतः ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। लिख भी सकते हैं यहां पर हिंदी में, चूंकि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, अतः ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। और इसे प्रतीकात्मक में लिख सकते ए उप समुच्चय बी। जी लिखने का तरीका, या ये भाषा लिख दो तो भी चलेगा, भाषा और दोनों लिख दो तो भी चलेगा। क्योंकि शुरुआत है इसलिए आपको लिखना सीखना है यहाँ पर। क्लियर? तो ये उप समुच्चय का आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अगर 2 या 2 से अधिक समुच्चय है तो उप समुच्चय आप बता सकते हैं। जो समुच्चय है उसके अवयव दूसरे में अगर हो तो पहला वाला दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नंबर आपको बताई है। उप समुच्चय की संख्या निकालना 2 की पावर n का फॉर्मूला होता। उप समुच्चय बनाना बताया, जैसे कि इसका बनाना हो अगर तो कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3 इसका बनाना हो उप समुच्चय, तो उप समुच्चय बनेगा आपका पहले सिंगल, फिर डबल, 1, 2 उंगली रखते जाना साथ में ताकि दोबारा ना लिखें, 1, 3। देखो लिखने का तरीका देखो, इसकी एक कठिन है, सिंगल वाला, फिर आपका सिंगल डबल वाला। कैसा? सिंगल डबल वाला, पहला दूसरा, पहला तीसरा, अब आएगा दूसरा तीसरा, अब आएंगे तीनों 1 2 3 और एक आएगा आपका रिक्त। अब ये नहीं कहना कि सर इसमें 2, 3 है, 3, 2 लिख दो, तो जी वही माना जाएगा क्योंकि आगे पीछे आपने कर दिया है ना। तो आगे क्रम चेंज करके नहीं लिखना आपको, वो एक ही समुच्चय माना जाता। तो इसका उप समुच्चय देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। 8 वैसे भी निकाल सकते, 2 की पावर n का मान कितना है 1 2 3, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी आपका 8 आ जाएगा। इसमें ये संख्या है उप समुच्चय की और ये संख्या निकालना है, यानी लिखकर बताओ कि उप समुच्चय कैसे बनते हैं। बनाना ए है और संख्या ए है आपकी, दोनों से सेम निकलेगा। क्लियर हुआ? तो उप समुच्चय का हमने यहाँ पर अब प्रतीक भी सीख लिया कि उप समुच्चय का प्रतीक ये होता। उप समुच्चय होता क्या है? जब 2 समुच्चय दिए हों, कोई एक समुच्चय कोई दूसरे समुच्चय में सभी अवयव उसके उपस्थित हों तो उप समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय भी उप समुच्चय जैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, लिखना वैसे ही है। उचित उप समुच्चय में अवयवों उचित उप समुच्चय में समुच्चयों की जो समुच्चय होता
उसमें अवयवों की संख्या होती 2 की पावर n माइनस 2 जी होती है। उपसमुच्चय को आप लिखते हैं, केवल ए लाइन लिखेंगे तो इसे कहते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का प्रतीक है ये। किसका प्रतीक है? उपसमुच्चय का। 2 की पावर n माइनस 2, इससे उपसमुच्चयों की संख्या निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बताते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक समुच्चय है आपका 4, 5, 6 ये दिया। आपको निकालना है उपसमुच्चय पहले। तो उपसमुच्चय हमने बहुत अच्छे से बताए थे। ए बराबर पहले सिंगल सिंगल वाला, अब आपका डबल डबल वाला 4, 5, 4, 6, 4, 5, 4, 6। अब हमें लिखना है 5, 6, फिर ट्रिपल वाले 4, 5, 6 और एक तो ये हमेशा सभी में आता है 5। तो ये आपका हो गया उपसमुच्चय। उपसमुच्चय में अगर अभी हमने वो संख्या निकालना है उपसमुच्चयों की संख्या, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर है 2 की पावर। अब यहां पर अवयव कितने थे? इसमें एलिमेंट थे आपके अवयव इसमें n बराबर था 3, तो 3 रखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 प्राप्त होगा। ये हम सिखा चुके हैं आपको, है ना? ये हम आपको सिखा चुके हैं। आपके लिए सिखाने जा रहे हैं उचित उपसमुच्चय। तो जैसे कि यही समुच्चय है आपका a बराबर 4, 5, 6 उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर, लिखा नहीं है आप लोग लिख लेना, प्रॉपर सबसेट। तो यहां पर बात करते हैं कि इसका सबसे पहले आपको बता दें, मात्र स्वयं वाला और रिक्त वाले को अगर हटा दिया जाए तो ये बन जाता है उचित उपसमुच्चय। यानी कि जो लिखा होता है वो नहीं आता है उचित उपसमुच्चय में, और 5 वाला नहीं आता। तभी तो यहां पर देखो 2 इसमें से माइनस किया गया कि 2 इसके एलिमेंट्स, यानी कि ये वाला कम होता और ये वाला कम होता, तो हमारा उचित उपसमुच्चय बन जाता है। अगर उपसमुच्चय में से आप स्वयं को और 5 को हटा दें तो उसका नाम बदल के उचित उपसमुच्चय हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे उचित उपसमुच्चय, हेड डाल देंगे। सबसे पहले सिंगल वाला 4, 5, 6, इसके बाद डबल वाला 4, 5, 4, 6 और 5, 6। अब आपका ट्रिपल वाला जो दिया है ए वाला शामिल नहीं होगा और 5 ही आपका शामिल नहीं होगा, है ना? इसके बाद उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2 अलग है। 2 की पावर अवयव कितने हैं इसमें? 3 है। 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2, इसका मतलब होगा 8 माइनस 2 बराबर 6। गिन के देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ रहा कि नहीं आ रहा? जी आपको निकाल के दिखाना है कितने बनेंगे, और जी आपको लिख के दिखाना है कितने लिखे जाएंगे, है ना? तो जी आपका उचित उपसमुच्चय हो गया। उचित उपसमुच्चय को इस सिंबल से लिखना है। जैसे कि इसी को भी लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने 2 समुच्चय यहां पे लिखे, a बराबर 2, 3 और b बराबर हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख दिया। तो a उचित उपसमुच्चय है b का, क्योंकि a वाले इसमें शामिल हैं, और से मतलब नहीं है, a इसमें शामिल हो तो इसे बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। सिंबल लगा देंगे। अब आपकी इसके बाद जो लिखा हुआ है वो है अधिसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय का उल्टा
से मिल जो लगता है इसे बोलते हैं अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। इसको नोट कीजिए, बताते हैं हम। जैसे कि अधिसमुच्चय के बारे में बताते हैं। एक समुच्चय आपका ए है, ए कॉमा ई, और एक आपका बी है, ए ई आई ओ ई, ऐसा दिया। तो ए वाली अवयव इसमें प्रेजेंट तो हैं, लेकिन इसमें कुछ अवयव और भी हैं। अगर और अवयव हों, दोनों इक्वल ना हो, यानी कि ए इक्वल ए नॉट इक्वल बी, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। बी में और भी अवयव है, ए के बराबर तो है ही, और भी अवयव है, तो हम लिखेंगे बी उप समुच्चय वो अधिसमुच्चय ए। बी अधिसमुच्चय ए, बी ए का अधिसमुच्चय है, ठीक है ना। बी ए का अधिसमुच्चय है। बी ए का अधिसमुच्चय है। बी किसका? ए का अधिसमुच्चय है। किसका अधिसमुच्चय है? ए का। बी ए का अधिसमुच्चय है, ऐसा आप लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है घात समुच्चय, लास्ट इसका। अच्छे से समझना, समुच्चय से उपसमुच्चय, उपसमुच्चय से उचित उपसमुच्चय, और उचित उपसमुच्चय से आपका घात समुच्चय। क्या है? घात समुच्चय। तो इसको हम बताते हैं, जरा नोट कीजिए इसे। घात समुच्चय बहुत सिंपल है। यदि आप उपसमुच्चय लिखना जानते हो और उपसमुच्चय को भी मझली वाली ब्रैकेट में लिख दो, उपसमुच्चय जो ज्ञात किया है आपने उसको भी मझली वाली ब्रैकेट में यूज कर दो, तो उसका नाम हो जाता है घात समुच्चय, पावर सेट। क्या हो जाता है? पावर सेट। कैसे? जैसे हमने एक समुच्चय दिया है ए, बी, सी और डी। अब हमें इसका उपसमुच्चय निकालना है। पहले उपसमुच्चय, पहले हमें उपसमुच्चय निकालना है इसका, है ना। तो सिंगल सिंगल वाला, सिंगल सिंगल वाली लिखेंगे पहले, फिर डबल डबल वाली, बी सी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, फिर लिखेंगे बी कॉमा सी कॉमा डी, फिर तीनों वाले आएंगे बी कॉमा सी कॉमा डी, और फिर आपका रिक्त समुच्चय आएगा। लिखने का तरीका देखो, पहले सिंगल सिंगल वाली, उसके बाद फिर पहला दूसरा, पहला तीसरा, फिर दूसरा तीसरा, तीनों और फाइव। ये तो आपका बन गया उपसमुच्चय। लेकिन हम पढ़ क्या रहे थे? घात समुच्चय पढ़ रहे थे। तो घात समुच्चय को लिखने के लिए पहले उपसमुच्चय को लिखना पड़ेगा आपको। अब आपको घात समुच्चय लिखना है, तो इन सभी को जितना भी लिखा है मझली वाली ब्रैकेट में पुनः लिख दो। फिर से मझला वाला ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर लिखेंगे, पहले आपका बी है, फिर सी, फिर डी, फिर आपका बी कॉमा सी, फिर वी कॉमा डी, फिर आपका है सी कॉमा डी, फिर वी कॉमा सी कॉमा डी, और फिर लास्ट में है आपका रिक्त समुच्चय। तो जो उपसमुच्चय प्राप्त हुए हैं उसे भी मझले वाली ब्रैकेट में लिख दो। देखो इस तरह से। तो ये आपका हो गया घात समुच्चय, पावर सेट। सिंपल है बिल्कुल। तो आज हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया। समुच्चय पहले 2-3 वीडियो से लगातार बता रहे थे, आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। आज हम उपसमुच्चय पे गए, उपसमुच्चय से उचित उपसमुच्चय पर, उचित उपसमुच्चय से अधिसमुच्चय पर, और उपसमुच्चय से डायरेक्ट हम घात समुच्चय पर गए। आपको शायद समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी के नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। आज आपको हमने विभिन्न प्रकार से समुच्चयों को लिखना, घात समुच्चय में, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय में, इनके बारे में बताया कि ये कहलाते क्या है ना।
तो इनको आपको ध्यान से समझना है। वीडियो को 2 या 3 बार प्ले करके देखिएगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आपको इसके सवालों पर ले चलेंगे, कुछ सवाल बताएंगे अगले वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आने वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं कीजिए, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि उनका भी लाभ हो सके और वो भी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सके।